डिक्टेशन स्टार्ट होगी 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। धारा को किताबों से कितना प्यार है? क्वेश्चन। शायद थोड़ा ज़्यादा ही। विराम। यह पंक्ति टीवी पर दिखाए जाने वाले फेसबुक के एक विज्ञापन का हिस्सा है। विराम। शायद धारा का किताबों से यही लगाव उसे चलंत पुस्तकालय यानी मोबाइल लाइब्रेरी खोलने की ताकत देता है। विराम। इस प्रचार ने मुझे 12 साल के एक बच्चे की याद ताज़ा कर दी जो करीब 3 दशक से ज़्यादा पुरानी है। विराम। उस बच्चे का नाम कुछ भी हो सकता है। विराम। यहाँ सुविधा के लिए हम उसका नाम बंटी मान लेते हैं। विराम। वह बच्चा बिहार राज्य के एक कस्बानुमा शहर सासाराम में रहता था। विराम। उसे भी किताबों से थोड़ा ज़्यादा लगाव था, लगभग धारा की तरह। विराम। मगर वह अपने घर के आर्थिक हालात के चलते एक महीने में 100 रुपए की भी किताब नहीं खरीद पाता था। विराम। उस शहर में बच्चों के लायक किताबों का कोई पुस्तकालय भी नहीं था। विराम पैरा। यूँ देश में आज भी बच्चों की रुचि के अनुरूप किताबों के पुस्तकालय का घोर अभाव है। विराम। खैर, किताबों के प्रति लगाव ने उस बच्चे के मन में एक उपाय को जन्म दिया। विराम। जैसे धारा को एक नया विचार सूझा। विराम। बच्चे के पड़ोस में परचून की एक छोटी दुकान थी। विराम। दुकान के मालिक बच्चे को बहुत मानते थे। विराम। उस 12 साल के लड़के ने दुकान मालिक से आग्रह किया कि आप अपनी दुकान के एक कोने में थोड़ी जगह मुझे दीजिए ताकि मैं किताबों का एक पुस्तकालय खोल सकूं। विराम। बच्चे की इस बात पर दुकान के मालिक ने अपनी सहमति दे दी। विराम। इस तरह बच्चे ने अपने पास रखी किताबों से एक पुस्तकालय खोल लिया। विराम। वह 50 पैसे प्रति किताब के हिसाब से बच्चों को किताब किराए पर देने लगा और इकट्ठा हुए सारे पैसे से वह हर महीने ढेरों किताबें खरीदने लगा। विराम। नए किताबों को पढ़ कर वह फिर इसे पुस्तकालय में रख देता ताकि अन्य बच्चे इस पढ़ सके। विराम। इस तरह यह सिलसिला चल पड़ा और बच्चे को पढ़ने के लिए किताबों की कमी नहीं हुई। विराम पैरा। दरअसल किसी एक के भीतर किताबों को पढ़ने का शौक दूसरे को भी पढ़ने की आदत डालता है। विराम। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो खूब प्रसारित हुआ जिसमें चेन्नई में बाल काटने की दुकान चलाने वाले एक व्यक्ति ने अपनी दुकान में किताबों का एक पुस्तकालय खोल रखा है। विराम। जो भी व्यक्ति
उससे बाल कटवाने या दाढ़ी बनवाने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करता था, वह उन्हें किताब पढ़ने के लिए ज़रूर कहता। विराम। इस तरह लोगों को अपनी बारी का इंतज़ार करने में कोई मानसिक परेशानी नहीं होती या वक्त काटना बोझ नहीं लगता था। विराम। यूँ आज के दौर में जब बच्चों में पढ़ने की आदत कम हो रही है और नतीजतन उनमें तार्किकता का अभाव दिखने लगा है, ऐसे वक्त में बच्चों के लिए पुस्तकालय का होना ज़रूरी हो जाता है। विराम। मोबाइल फ़ोन किताब का विकल्प नहीं हो सकता है। विराम। लंबे समय में ऑनलाइन पाठ में किसी की रुचि का कायम रह पाना मुश्किल होता है। विराम। सेहत संबंधी अन्य दिक्कतें पैदा होती है, वह अलग। विराम पैरा। बचपन में पढ़ी उस पंक्ति की सार्थकता आज ज़्यादा दिखने लगी है जिसमें यह बताया गया था कि किताबों से अच्छा कोई साथी नहीं होता है। विराम। खास तौर पर जब वर्तमान समय में एक महामारी का संक्रमण तेजी से दुनिया को अपने चपेट में ले रहा है। विराम। इस परिस्थिति में कई तरह के उतार चढ़ाव का सामना करते लोग मानसिक अवसाद से ज़्यादा ग्रस्त हो रहे हैं। विराम। महामारी से बचाव के लिए जो नियम कायदे जारी किए गए हैं, उसमें अवसाद से बचाव के लिए सबसे ज़रूरी जरिया भी दूर गया है। विराम। यानी लोगों से मेल जोल, उनसे अपनी बातें साझा करना और खुद को खुद ही ठीक करना। विराम। ऐसे में किताबें अकेला सहारा साबित हो सकती है। विराम। दरअसल किताबें मानसिक खुराक देती है और सेहत को भी सुधारती है। विराम। कई विकसित देशों मसलन अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि के अस्पताल में पुस्तकालय में ढेर सारी किताबें रखने का इतिहास पुराना है। विराम। ऐसा देखा गया है कि किताबों ने मरीजों को मानसिक ऊर्जा देने में बड़ी भूमिका निभाई है। विराम। मानसिक ऊर्जा से कई अन्य रोग भी जल्द ठीक होते हैं। विराम। हमें हिंदी फिल्म मुन्ना भाई MBBS में यह देखने को मिलता है कि कैसे मुन्ना भाई की जादू की झप्पी और उसके कई अन्य मनोरंजक तरीके मरीजों को ठीक करते हैं। विराम। जब इस देश में मुन्ना जैसे लोगों की कमी है, तब किताबें ही इस तरह के मरीजों का सहारा साबित हो सकती है जिन्हें दवाइयों के साथ साथ अन्य दूसरे तरीकों से उपचार की ज़रूरत है। विराम पैरा। पहले चरण के कोरोना संकट काल में एक खबर यह भी पढ़ने को मिली थी कि गाज़ियाबाद के एक एकांतवास केंद्र पर जब मरीजों में भय और भ्रम का
जाल तेजी से फैलने लगा और मरीजों के बीच आपस में झगड़े होने लगे। तब जिला प्रशासन ने वहां मरीजों के बीच किताबें वितरित की और इसका परिणाम सकारात्मक सामने आया। निश्चय ही अच्छी किताबें जीवन जीने का हौसला देती है और यह भी बताती है कि कैसे विषम परिस्थिति का मुकाबला किया जाता है। इस संदर्भ में महाश्वेता देवी की कविता आ गए तुम की याद आती है, जिसकी अंतिम पंक्ति में वे लिखती है कि सुनो, इतना मुश्किल भी नहीं है जीना यूं। सोशल मीडिया का एक सूत्र, दिल खोल के तो देखो, दुनिया तुम्हारे साथ है, जीने की एक नई ऊर्जा देता है। स्टॉप।